श्यामा सखी बनकर के ठाकुर जी गए और किशोरी जी के यहाँ को मक्खन चुरायो, पा करके आनंदित है गए। सखी ने पकड़ करके ठाकुर जी चरण में बैठाए और बोले कि बस अब नित्य श्री जी को दुलराओ, यही आपकी सजा है, यही आपकी दंड है। ठाकुर जी बोले दंड ना, ये तो मेरा सौभाग्य है, या को तुम्हें सिर से स्वीकार करूं। बस वो प्रथम दृष्टि पड़ी है किशोरी जी की और ठाकुर जी अब चले गए हैं लौट करके नंदगांव। यहां किशोरी जी लौट करके वापस आई हैं। दोनों की स्थिति ऐसी है, दोनों ही अभी छोटे छोटे, ज्यादा उम्र नहीं है, 5-6 वर्ष की आयु है। यहाँ किशोरी जी नित्य श्री श्याम सुंदर को चिंतन कर रही हैं और वहां ठाकुर जी नित्य श्री किशोरी जी को चिंतन कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे हैं। वास्तव में ठाकुर जी ने चोरी अब ज्यादा करनी प्रारंभ कर दी, अब और ज्यादा चोरी करने लगे। बोले क्यों? ताकि मैया को चिंता है जाए कि भैया या की चोरी छुड़वाओ, और चोरी छुड़वावे के काज मैया खूब यत्न करेगी, खूब गणेश जी की पूजा करेगी, खूब देवी देवताओं को बंधन करेगी, लेकिन मेरी चोरी नहीं छूटेगी। तब कोई गोपी आकर के सुझाव देगी, बोले कि भैया एक ही तरीका, बोले कहा या को ब्याह कराए दो, तब तो मेरी ब्याह की बात चालू होएगी। सो ठाकुर जी ने ऊधम और ज्यादा बढ़ा दिए, चोरी इतनी करन लगे, इतनी करन लगे। यशोदा मैया नव नूतन प्रयास करें लाला की चोरी छुड़वावे के। कभी गणेश जी को 1.25 मन लड्डू को भोग लगावें, कभी गिरिराज बाबा से प्रार्थना करें, कभी यमुना जी से निवेदन करें, कई संत महापुरुषों से जाके प्रार्थना करें, पर कैसे भी ठाकुर जी की चोरी छूट नहीं रही है। अब आज सगाई है ना ठाकुर जी की, तो सगाई की वार्ता में प्रवेश करना है। कैसे भाई सगाई? एक गोपी आई और आकर के यशोदा मैया से बोली, मैया तुम अपने लाला की सगाई कर दो, ब्याह कराए दो। बहू आवेगी या कि सबरी अकल ठिकाने कर देगी, कहां कहां चोरी करते डोले, कहीं ना जावेगो। फिर आप अपने छोरा को ब्याह कराए दो। यशोदा मैया ये बात सुनी रही है, कोई गोपी कह रही है। इतने में ठाकुर जी के कान खड़े हो गए। सो ठाकुर जी कहीं व्यस्त है अपनी लीला में, वहां से आए। मैया कौन सी गोपी आई कछु कह रही, मैंने सुनी दूर से। बोले हम बे मैं ऐसी किल्ला किल्ला के परेशान है जाऊं, कन्हैया कन्हैया, तब तो सुने ना है तू, और धीमे ते मेरे कान में का कहेगी तो कैसे सुन गो। मैया तू गणेश जी को भोग लगावे ना, लंबे लंबे कान है उनके, तो श्रवण शक्ति दे दी है उनने मुझे। मैया ने बताए दे कहा कह रही गोपी। अब गोपी कहा कह रही कह के तो बढ़िया गई है, लेकिन हो न जानो कछु है ना। बोले क्यों मैया? यूं कह के गई है कि लाला को ब्याह कराओ, लेकिन तेरे कारनामे ऐसे लाला तू माने ना है। सब जगह ते तेने ऐसी नाक कटवा रहे कि नंद बाबा ने इतना नाम कमाए और तेने कहा कर रखो है, कभी बाकी यहाँ चोरी, कभी बाकी यहाँ चोरी, कभी कहीं जावे, कभी कहीं जावे, इतनी चोरी करे, कौन ब्याह करेगो? अरे तू कारो है तो तेरो ब्याह है जाएगो, जगह जगह ते तेरो अंग टेढ़ो मेढ़ो सो है नेक नेक, वो तो तेरो ब्याह है जाएगो, तेरे 4 ही दांत निकले तो तेरो ब्याह है जाएगो। लेकिन ये जो चोरी वारो क्रम है लाला, या तो कोई अपनी बड़ो गोप अपनी छोरी ना देगो तो को। ठाकुर जी बोले मैया ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। बोले देख ले ऐसी बात है? बोले हाँ ऐसी बात है। छोड़ दो चोरी? छोड़ दे लाला। ठीक है मां, आज मैं सौगंध खा रहा हूं, और मैं अपनी क्या खाऊं मैया? ले तेरी सौगंध खा रहा हूं, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। हमारे ब्रज को रसिया है भैया। देखो बाकी दुनिया में कहीं भी कथा हो ना, वहां तो देखो कथा सुनो, लेकिन अब ये ब्रज में है रही है, ठाकुर जी को उत्सव है रो है, बरसाने में है रो है, इतनी बड़ी गौशाला में है रो है, इतने रसिकन के बीच है रो है। यहाँ तो मनते बस लीला ही चलन दो, ज्ञान वैराग्य सब बाहर खड़े हैं हाथ जोड़ के, दुल्हा बने सबरे बराती बने खड़े हैं आज। पूज्य गुरुदेव भगवान कल हमसे कह रहे, बोले कि यहाँ थोड़ा मकर संक्रांति आ रही है, उत्तरायण का समय, भीष्म स्तुति सुनाना, कुंती जी की स्तुति सुनाना है। मैंने कि पिताजी वो तो सब दुनिया में सुना में ही है, अब तो बरसाने में है, यहाँ तो केवल ब्याह की चर्चा होगी और कुछ चर्चा करनी नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं आहा
सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। मैया मैं सौगंध खा के कह रहा हूं, अब पराए घरन में चोरी करवे नहीं जाऊंगो। मैया तू एक बात बता, 9 लाख गैया हमारे, इतनो घी मक्खन दूध घी सब कछु घर में है, मैं कायकू पर घरन में जाऊं। मैया बोली लाला या बात है तो मैं भी सोचूं, जब सब हमारे घर में व्यवस्था है तो तू पर घर कायकू जावे। मैया यही मारे कि तू परेशान है कि एक दिन मेरो ब्याह कराए दे, तो को नेक तो लगे कि भैया या कुछ संभाले वाली कोई तो हो। मैया बोली अच्छा मोते तो संभलो नहीं, बहू तो संभल जाएगा। मैया तू बड़ी बूढ़ी है गई है, तू नंद बाबा हुए संभाल ले बस, मुझे तो नई बहू आवेगी वही संभालेगी। मैया बोली अच्छा। छोटे से गोपाल जी अपने छोटे छोटे मुख से ऐसी ऐसी बात करें। अच्छा लाला ब्याह करेगो? हाँ। कैसी बहू चाहिए? छोटी सी होए सुभग गोरी। मैया छोटी सी बहू। अच्छा तू लाला अभी 4 साल को है, और कितनी छोटी बहू चाहिए? इतनी छोटी लिया मैया कि गोजा में धर के गैया चरावे जाए करूं मैं, जब मन करे करे तब गोजा हमारे ब्रज में जेबते के हैं, जब मन करे वहां में तो निकाल के देख ले करूंगा। ऐसी बहू लिया मैया। सुआ सारी नाक आंख मोटी। और नाक कैसी हो मैया? सुआ मतलब तोता, तोता जैसी बाकी नाक हो, लंबी लंबी नाक हो और मोटी मोटी आंख हो, बड़ी बड़ी काजर लगाए के ऐसी डोले मैया। तोते छुपाए मुख घूंघट में मुस आ जाए थोड़ी थोड़ी। मैया ऐसी घूंघट करती डोले छम छम पूरे आंगन में, तो ये देख करके शर्मा जाए और करे मैया ऐसी बहू लिया। यशोदा मैया बोली देख कैसी बात बनावे। इतकुआ पकड़ के गोद में बैठा लिए। कौन सिखावे तो कोई सबरी बात? कौन बतावे सुआ जैसी नाक मोटी मोटी आंख? कौन समझावे तो को? मैया मधुमंगल ज्ञान दे मुझको। मैया बोली यादारी के बताऊंगी मैं। ये सब सिखावे तो एकांत में ले जाके, खुद को तो ब्याह भयो ना, बूढ़ो बड़ो है तो जा रो है, तो सिखावे ये सब। मैया बोली लाला तेरो ब्याह करवे को तो मेरो भी मन करे, लेकिन तेरी या चोरी के कारण सब संबंध टूट जाएं। सब संबंध आमे तो हैं, लेकिन मन ही ना होवे कि लाला हमारो चोरी करे। अरे मैया वो सब तो मैंने छोड़ दियो, अब ही छोड़ दियो, तू बस हाँ कर कि मेरो ब्याह कराएगी। मैया बोली ठीक है लाला मैं तेरो ब्याह करा दूंगी। सोई ठाकुर जी तो मचल गए और कान पकड़ करके बोले मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं। मैया तू मेरो जहां ब्याह करावेगी मैं सबको लेके जाऊंगा, पूरा नंदगाम मेरे संग जाएगो, सब रे ब्रजवासी मेरे संग जाएंगे। और मैया सबन के काजी घोड़ी मंगवाइयो, सब घोड़ी पर चढ़ चढ़ के जाएंगे, बरसाने वारू चक्कर खा के गिर जाएंगे, दुल्हा कौन सो, सब ऐसे जामे मैया, लेकिन दाऊ दादा संग नहीं लेके जाऊंगा। बोले क्यों? तू ना जाने गोरो है ना, मैं कह रहा हूं कहीं मेरी माँ भामर पर रही होंगी और वही समय दाऊ दादा अगर मेरी बहू ने देख लियो और वाह को मन कहीं यहाँ पे आ गए, वाने माला या को पहना दी तो मेरा ब्याह तो टूट जाएगा। मैया मैया एक बात तो समझाऊं, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या ना लेके जाऊंगा मैया संग में। बाबा ते कह के मोए गोरो दुल्हा बनाए दी, जो कहूं हंसे ना वहां की छोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया तुमको गोरो दुल्हा बनाए दे, वहां की छोरी कहीं हंसे नहीं मुंह को देख के। यशोदा मैया ठाकुर जी को गोद में लेकर के बैठी हैं। मैया एक बात मेरी और सुन ले। बोले कहा? गोपिन पे मंगल गबवाए दे। ठाकुर जी दौड़ करके गए, सबरी गोपिन के यहां जाकर के निमंत्रण दिया है। बोले यशोदा मैया बुला रही है, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ।
सबरी गोपी आए करके इकट्ठी है गई, अरे मैया कहा भयो? बोले कहा भयो कछु भी ना। अरे मैया तेने अभी मुझे ना कही कि तेरे ब्याह की बात चलाऊंगी, सबरी गोपी आ गई, अब तू ढोल नगाड़े बजाना शुरू करो, मंगल गायन शुरू करो, अब मेरी ब्याह की चर्चा कर दो। लाला छोरी देखी ना, संबंध पक्को कियो ना, अभी तो कैसे ढोल नगाड़े बज जाए। बोले बजने शुरू होंगे, अब जब छोरी बार इनके कान में पड़े तभी तो आमेंगे वो, कि भाई मंगल बाजे घबरे, मंगल बाजे बज रहे हैं, तो पूछ के आमे भैया का कोई छोरा हो तो ब्याह कर देंगे। बाबा पे कह के मगवाए दे मुंह को, चढ़वे सुंदर घोड़ी, सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब न करूंगो चोरी। अच्छा, कल ठाकुर जी मिले थे किशोरी जी से, अभी 2-4 दिन पहले ही, मक्खन चुरा के जब श्यामा सखी के रूप में। तो जब ठाकुर जी वापस नंदगाम लौटन लगे तो वास में किशोरी जी आई, तुम्हारो नाम का है? मेरो नाम कुंवर कन्हई। अच्छा कुंवर कन्हई, मैं तो यह नाम को भूल जाऊंगी, मुंह को कैसे याद होएगा? बोले कान तो याद रहेगो कान? बोले हाँ, बस या में कान हाँ जोड़ दियो बस है को, मेरो नाम नेक्सो सोई है, ज्यादा कठिन ना है। बोले अच्छा, रहो कहाँ हो आप? बोले नंदगाम में, नंद भवन में। कोई तो आए के पूछ लियो नंद राय जी की हवेली कहाँ है, वहीं रहूं मैं। बोले अच्छा। 4-5 दिन व्यतीत है गए और आज किशोरी जी के मन में पता नहीं कैसे एक चंग आई है और श्री लाडली जी नंद भवन पहुंची हैं। ठाकुर जी दौड़ करके गए, द्वार पर जाकर करके बोले मैया तेरी बहू आई है। यशोदा मैया ने जैसे ही आकर के किशोरी जी को देखो, सब लोग इधर देखो ध्यान से, सब लोग बैठ जाओ, इसलिए हमने जल्दी जल्दी पद गा के विश्राम किया कि आप बैठो ताकि कथा का क्रम समझ लो, आज सगाई कैसे होगी ठाकुर जी की। यशोदा मैया ने जैसे ही किशोरी जी को देखा, आहा कैसा रूप स्वरूप, वो सौंदर्य जिसको देख करके चित्त में कोई और भाव प्रकट नहीं होता है, केवल और केवल प्रेम प्रकट होता है, विशुद्ध प्रेम शुद्ध प्रेम प्रकट हो, ऐसी हमारी किशोरी जी। यशोदा मैया जैसे लाला को गोदी में उठा, में ऐसे गोदी में उठाए करके किशोरी जी को भीतर ले आई और भीतर लाए करके अपनी गोद में बिठायो। लाली कौन काम की है? अब छोटी सी किशोरी जी तो बेचारी संकोच में, आजकल के बच्चे भी संकोच में कुछ पूछो बोलना आता फिर भी नहीं बोलते, किशोरी और घबरा गई। यशोदा मैया कह रही लाली कौन काम ते आई है? तो किशोरी जी कुछ बोली नहीं, इतने में ठाकुर जी पीछे से मैया बरसाने ते आइए जे। अच्छा लाली तेरो बाबा कौन है? किशोरी जी कुछ नहीं बोले, बस देखें और फिर नीचे देखें। ठाकुर जी बोले मैया वो ना है ब्रजभानु बाबा, उनकी लाली है। मैया ने लाला को देखो, अच्छा अच्छा कीरत की लाली है वो, कीर्ति मैया, तेरी मैया को नाम कीर्ति है ना? किशोरी जी तो फिर ऊपर देखें फिर नीचे, ठाकुर हम में मैया उन्हीं की लाली है। अच्छा बरसानो गांव, वृषभानु जी की लाली, कीरत की लाली, और तेरे भैया को नाम का है? तेरे भैया भी तो या के संग खेले ना, लाला के संग, वहां को नाम का है? ठाकुर जी अरे मैया श्रीदामा। मैया बोले तू यहाँ पे आ, सब रो या को तू ही बतावे को, मैं याते पूछ रही हूँ या क्यों ना बतान दे रहो। मैया तू ऐसी जोड़ते बोले, डर गई बेचारी, या हमारे मैं तो वहां को पक्ष ले रहा हूँ, नहीं धीमे ते बात करके, तेरे कोई हर कोई लाला की तरह मत बात करे कर सबनते, मोते तो बहुत ऊंची आवाज में बोले, या तो धीमे धीमे बोलते कैसे कैसे सकुचाए रही गोद में। मैया बोले तो बड़ी लग रही है। यशोदा मैया के तो हृदय में वो बात याद आई कि जब पहले भानु बाबा नंद बाबा दोनों आपस में एक दूसरे से कहो करते कि अगर हमारे लाली तुम्हारे लाला भयो तो संबंध करेंगे। कीर्ति मैया यशोदा मैया को अपनी पुरानी मित्रता, क्योंकि जब से बालक भय इतनी व्यस्त है गई हैं दोनों अपनी सेवा में, अब ज्यादा मिलनो जुलनो है नहीं पावे, धीरे धीरे बातचीत थोड़ी कम हो गई है। तो आज यशोदा मैया को याद आई कि अरे लाला तू जाकू
बोली नहीं, मनी मन सोच रही जाकू तू लेके आए हो है यहाँ से तो गर्व में ही हमने संबंध कर दियो, हम तो गर्व से ही संबंध मान के बैठे। यशोदा मैया बोली अब ज्यादा विलंब नहीं करूं, अब लाली घर आई गई है, पहली बार मेरी हैवे वाली बहू अपने आप ही आई गई है घर। मैया तुरंत गई, बोली लाली तू बैठ, मैं अभी आऊं। मैया भीतर को गई, ठाकुर जी बैठे, कछु खाओगी, भूख लगी होगी, दूर ते आई हो चल के, यहां कैसे आएगी, थकी ना तुम। ठाकुर जी से श्री जी बात कर रही, मैं आएगी, कल आप रास्ता बताए के गए ना घर को। मैया ने इतने में आवाज, लाला इतकुआ, तुम यहीं बैठ, मैं अभी आऊं मैया के पास। मैया के पास गए, मैया कछु निकाल रही, अरे लाला एक बार तो कहां मिली है। अरे मैया अब तू कहा बताऊं मैं, बोले ना बता दे कहां मिली। मैया कल मैं जमुना तट गयो, बोले हाँ, और वहां डोलते डोलते मैं अपनो घर भूल गयो, नंद भवन को रास्ता भूल गयो, सो मैं वहां बैठ के रोन लगो मैया। और तब ये लाली आई, और ये लाली मेरो हाथ पकड़ करके मुझको नंद भवन छोड़ के गई, तब ते मेरी आते मित्रता है। बोले अच्छा, इतने बड़े बड़े कामन ने करियावे तब तो तू नंद भवन भूले ना है, तो जमुना जी तो नंद भवन भूल गो। जमुना तीर कलही में भूल्यो, बाह पकड़ ले आई हो, ये मेरी हाथ पकड़ के यही लेके आई मुझे। चल लाला या कुछ श्रृंगार कर दूं। मैया गई बाहर, और बाहर बैठ करके किशोरी जी को सामने एक मूढ़ा पे बैठा करके यशोदा मैया जैसे ठाकुर जी को श्रृंगार करें वैसे श्री जी को श्रृंगार कर रही हैं। जसुमती राधा, अब ये क्या हो रही है, गोद भराई हो रही है श्री जी की। जसुमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवरी सवारती। बड़े बार सीमंत शीश के, बड़े बार सीमंत शीश के, प्रेम सहित निर्वारती, प्रेम सहित निर्वारती। मांग पारी बैनी जो सवारती, मांग पारी बैनी जो सवारती। गूथी सुंदर भांति, गूथी सुंदर भांति। यशोमती राधा कुंवरी सवारती, यशोमती राधा कुंवर सवारती। सबसे पहले तो चुनरी उतार करके यशोदा मैया ने आज किशोरी जी की मांग पारी है, मांग निकाली। मुझ को तो पता नहीं, पर या पद से पता चली कि जब पहली बार कन्या को विवाह क्रम होवे तभी वाकी मांग पारी जावे, मांग निकाली जावे, बीच की मांग, और वाकू वा में सिंदूर डारो जावे। मांग पारी बेनीजू सवारती, केश काट करके दो तरफ के केश करके यशोदा मैया अपने हाथ से बेनी बना रही हो। बगल में बैठे ठाकुर जी बड़े चाव से देख रहे हैं, बड़ा सुख मिल रहा ठाकुर जी को। मैया जैसी कंगा ढूंढे ठाकुर, मैया जेरो काट दे, मैया इत्र ढूंढे ठाकुर जी को, बढ़िया बारो लेके आऊं मैया, लेके आऊं मैं भीतर से, ये बारो लगा मैया। आहा गोरे भाल बिंदु बदन मन, गोरे भाल बिंदु मदन मन। इंदु प्रात रवि कांति, इंदु प्रात रवि कांति। किशोरी जी के मुखमंडल पर जब बीच में बिंदी धारण कराई है तो कैसी लग रही हैं? बोले जैसे सुबह सुबह का सूर्य उदय होता है, उसका प्रकाश तो बहुत है लेकिन वो चुभता नहीं है, वो अति आकर्षित लगता है, अति अति प्रसन्नता देने वाला होता है, अति सुरम्य होता है। ऐसे किशोरी जी का मुखमंडल लग रहा है, गोरी गोरी मुखमंडल पर बीच में बिंदी धरी है, ऐसा लग रहा है कि मानो सूर्य सुबह के सूर्य उदय हो रहे हो।
सारी चीर नई फरियाले, सारी चीर नई फरियाले। अपनी सुंदर महंगी वाली साड़ी को मैया ने बीच से चीर करके छोटी वाली एक फरिया बनाई है, और फरिया बना करके मैया बड़े चाव से किशोरी जी को श्रृंगार कर रही हैं, और ठाकुर जी पूरा सहयोग कर रहे हैं मैया को। मैया ले अब ये वारो काजल लगाए थे, ये वाली लालिमा लगाए थे, मैया मैया जे वारे कान में कुंडल पहना, मैया देख ये मेरे हार हैं, ये नवलखा वारो, ये मणि वारो, ये पहना दे गले में, मैया ये वाली कौंधनी पहना दे क्षुद्र घंटिका वाली। मैया बोली तू भाज रहो कि ना भाग रहा हूं, आते मैं कर रही हूं ना श्रृंगार। लेकिन ठाकुर जी को इतना सुख मिल रहा है, बस भैया है गयो ने का देर में मुंह छिड़क जाते। वैसे वो भी गलत नहीं है, ये महल है, अभी सगाई हवे वारी है, तो वहां से पहले न एक सुगंधित करके जा रहे हैं। सी सारी चीर नई फरियाले, सारी चीर नई फरियाले। अपने हाथ बनाई, अपने हाथ बनाई। आंचल सो मुख पोंछ अंग सब, आंचल सो मुख पोंछ अंग सब। आपहुले पहिराई, आपहुले पहराई। यशोमती राधा कुंवरी सवारती। ओ यशोमती राधा कुंवर सवारती। ऐसी सुंदर रूप झांकी तैयार भैया किशोरी जी की इतनी सुंदर लग रही हैं। यशोदा मैया ने जैसे ही चुनरी उड़ाई है सिर के ऊपर, ठाकुर जी बगल में खड़े खड़े बलियां ले रहे हैं। वाह मैया कितनी सुंदर। बोले तैयार मैंने करी लाला, पिल में उतार लूं? हाँ मैया मैं राई नॉन लेके आऊं या कि नजर उतार दे, मैया कितनी सुंदर लग रही है। जा भाग के लेके आ। ठाकुर जी राई नॉन लेके आए, मैया को लाई करके दी है, मैया नजर उतार रही है किशोरी जी की। हाँ अब किशोरी जी के पल्लू आगे कियो, वहां में तिल चावरी बतासे मेवा दियो कुंवरी की गोद, सूरदास राधा तनु चितवत जशुमति मन तनु मोद। किशोरी जी के पावन में महावर लगा के, हाथ में महावर लगा के जो गोद भराई की सामग्री हैं वो सब सामग्री उनके पल्लू में दे करके यशोदा मैया ने खूब सुंदर तैयारी कर दी। लाली अब तू अपने घर को चली जा। ठाकुर जी बोले मैया मैंने दूर तक छोड़े आऊं? बोले चुपचाप बैठो रे भीतर, चली जाएगी आराम से। एक दो सखीन से कह दी, न ध्यान रखियो थोड़ी दूर तक छोड़े आई हूं। छोटी सी किशोरी जी अपने ऐसे पल्लू में सब सामग्री लेकर के और चलती जा रही हैं। छम छम आवाज आ रही है पामन से, कानन के कुंडल आगे पीछे है रहे हैं, सिर पर सुंदर मांग दिख रही है, बिंदी लगी है, अद्भुत श्रृंगार। बरसाने के नेक समीप तक सखी छोड़ करके वापस लौट गई। अब यहां संध्या को समय है गयो और सुबह से ही श्री कीर्ति मैया खोज रही है, अरे लाली कहां चली गई, अरे ललता विशाखा सबसे पूछ रही है तुमने अकेले कैसे छोड़ दी। बोलो मैया पतो ना, यमुना जी पे खेलते खेलते अपने आप कहीं चली गई। यहाँ पे सब बरसाने में ढूंढ रहे हैं, हल्ला मच रहा, कहां गई लाली, कहां गई लाली। तभी देखो सब बरसाने के लोग एक टक खड़े है गए और तभी कहा देखना छोटी सी किशोरी जी छम छम करती भाई चलती आ रही हैं, हाथ में ऐसे पल्लू में सब सामग्री है और पूरा नवलखा को श्रृंगार, हाथन में खूब सारे चूड़ला आदि सब पहन करके, सब देख करके आश्चर्यचकित पूरे बरसाने में भ्रमण करती वही गई है। सब में हल्ला है गयो। बोले जे कहा नेक सी लाली को ब्याह है गयो, कौन ने ब्याह कर दियो। जैसे ही ऊपर भानु भवन में पहुंची, यहाँ पे सिर पे हाथ धरी बैठी श्री कीर्ति मैया, कहाँ गई मेरी लाली, रुदन कर रही हैं। तभी देखी द्वार पर किशोरी जी आए के खड़ी है गई, सबरो श्रृंगार है ऊपर से नीचे तक, नक्श तक सबरो श्रृंगार कर रखो है। देख करके पहले तो आनंदित, अरे मेरी लाली आएगी, अरे मेरी लाडो आएगी। लेकिन जैसे ही श्रृंगार देखो, मैया बोली लाली जे कौन ने कियो,
ये मांग में सिंदूर, हाथन में महावर, पैरन में, और ये सब रो श्रृंगार, और ये तो कहा लेके आई है। जैसी सामग्री देखी, तिल बतासे आदि जो गोद भराई की सामग्री देख करके तुरंत मैया बैठी, गोद में भर रही। लाली कहां गई, कौन लेके गयो तो को, ये सब कौन ने कियो? किशोरी जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, बोले कुंवर कन्हई की मैया। कौन की मैया? कुंवर कन्हई की मैया। कुंवर कन्हई, वो नंदगाम बारो कन्हैया वाक्य यशोदा ने किया ये सब। हाँ, ये सुनकर के वहां खड़ी सब गोपिन के मन को अति आनंद है गयो, सबके मन को अति हर्ष है गयो, सब बड़ी मनी मन खुश है गए। अरे कहाँ कहें, श्री कीर्ति मैया भी बड़ी आनंदित भई हैं, बड़े सुख में भर गई हैं। बोले कि हम तो केवल विचार करते रहे, हम तो केवल चिंतन करते रहे, पर यहाँ तो यशोदा जी ने सब प्रारंभ ही कर दियो। अपने गले से लगा ले किशोरी जी। लेकिन 2-4 सखियां वहां ऐसी थी जो बात बना रही थी। वो तो सब जगह होते हैं, सब जगह होते हैं, चाहे कहीं कितना बढ़िया कचू है जाए, बात बनाए वाले पीछे नहीं रहे। मैया ये तो अनर्थ है, अनर्थ है ये, अनर्थ। अरे कोई छोरी अकेली जाए अपनी गोद भराई करावे, तुम्हारी छोरी अकेली चली गई, और अकेली जान करके, वो तो जान है कि आप बड़े गोप, ये बड़े गोप की लाली है, यहाँ से हमारा संबंध पक्का तो है ना सके, तो ऐसी अकेली छोरी पकड़ करके वाकी मांग भर दी, वाको गोद भराई कर दी, सब काम कर दियो। बहुत अनर्थ कियो मैया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे हमारी नेक्सी सी किशोरी याकू देखवे के काज देवी देवतान की लाइन लगे, वाकू ऐसे पकड़ करके एकांत में ले गई, वाकू गोद भराई कर दी। तो कीर्ति मैया के मन में तो प्रसन्नता है, पर ये बोलने वाले लोगों को शांत करने के लिए मैया बोली अब एक लीला करनी पड़ेगी। तो मैया भी ऐसे करने लगी जैसे उन्हीं के पक्ष में। बोले नहीं आपकी बात ठीक है, यशोदा ने ये अच्छा नहीं किया, ये गलत है। ऐसे एकांत में लाली को ले जाए करके गोद भराई करनो, ये कोई शास्त्रीय विधान नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। बिना परिवार के पूछ, अरे कम से कम मैया संग होती तो ये काम करती, एकांत में कैसे किए? हाँ यही तो हम कह रही हैं। बाकी की कई गोपियां आश्चर्य, बोले कीर्ति मैया ऐसे कैसे कह रही हैं? पर कीर्ति मैया यहाँ पे एक लीला कर रही है। बंधुओं, जब प्रिया प्रियतम लीला विहार करने आते हैं ना, तो उनके माता जी, उनके पिताजी, उनके ताऊ जी, उनके दादाजी जितने भी हैं, ये सब उस लीला में और कितना संवरण हो सकता है, उस लीला में और कितना सुख आ सकता है, उसका विचार करते हैं। आहा। कीर्ति मैया ने कही भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले क्या करें अब, बताऊं क्या हेरो है? बरसाने वाले आ रहे हैं, गोद भराई है गई ना। सरस निकुंज वाले महाराज जी लाला को टीको करवे आ रहे हैं। अब कथा में वही प्रसंग अभी प्रारंभ है कि लाला को टीको अब कैसे होएगा। लाली की तो है गई गोद भराई, तो गोद भराई के बाद अब ये बरसाने वाले टीको लेके आ रहे हैं। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, महाराज जी जब मंच पे आएंगे ना, तो मैं जोड़ते आप लोगों को इशारा करूंगा, सबरे बोलियो बरसाने वाली इनको बधाई हो। अभी नहीं, जब महाराज जी मंच पे आ जाएं और इतनी जोरते बधाई हो बोलियो कि महाराज बरसाने वाले हिल जाएं। नंदगाम वाले ने देख करके, नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको आयो। हे नंद महर घर धोटा जायो, बरसाने से टीको
बधाई हो